बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ड्रग्स चैट में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम आया सामने। सूत्रों के मुताबिक डी और के नाम के बीच व्हाट्सएप चैट से पता चला डी का मतलब दीपिका और के का मतलब करिश्मा है। क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की मैनेजर हैं करिश्मा। चैट में कोडवर्ड के जरिए ड्रग्स मांगा गया था। दीपिका ने करिश्मा से माल के बारे में पूछा था। अक्टूबर 2017 का है व्हाट्सएप ग्रुप चैट। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण को समन भेजने की तैयारी में एनसीबी ड्रग्स चैट मामले में कर सकती है पूछताछ। चैट में डी और के अलावा एनजेएस नाम भी आया सामने। एन का मतलब नम्रता शिरोडकर पता चला। एनसीबी भेजेगी समन। ड्रग्स केस में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से भी होगी पूछताछ। जया के व्हाट्सएप चैट में नाम आया सामने। अभिनेत्री सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रकुलप्रीत सिंह को भी समन भेजेगी एनसीबी। क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के डायरेक्टर ध्रुव की भी आज पेशी। एनसीबी ने भेजा समन। एनसीबी की जांच में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु मोंटेना वर्मा का नाम भी आया सामने। जल्द समन जारी कर सकती है एनसीबी। जया साहा के साथ ड्रग्स चैट किया था। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से आज भी पूछताछ करेगी एनसीबी। सोमवार को करीब 4 घंटे किया सवाल जवाब। रिया की चैट में जया का नाम आया था सामने। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी आज होगी पूछताछ। एनसीबी ने भेजा है समन। नारकोटिक्स ब्यूरो आज एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी डालकर मांगेगी शौविक और दीपेश की रिमांड। जांच में कुछ और फिल्मी हस्तियों का नाम आया सामने। दोनों से होगी पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। हाई कोर्ट में भी बेल अर्जी दाखिल कर सकते हैं रिया के वकील। कंगना ने ट्वीट कर दीपिका पादुकोण का कसा तंज। कहा ड्रग्स लेने का परिणाम है डिप्रेशन। कंगना ने साधा निशाना। कहा तथाकथित हाई सोसाइटी के बच्चे मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में कंगना की याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट। कंगना ने कोर्ट से कहा नहीं कराया था अवैध निर्माण। पावना फार्म हाउस के बोटमैन का बड़ा खुलासा। श्रद्धा सारा रिया सुशांत के साथ आती थी फार्म हाउस। पावना फार्म हाउस के बोटमैन का दावा सारा 3 बार सुशांत के साथ बोटिंग करने आई। बोटमैन ने कहा पार्टी में सभी लोग जमकर नशा करते थे। शौविक सिद्धार्थ पीठानी दीपेश भी साथ होते थे। अभिनेत्री पायल घोष देर रात अपने वकील के साथ मुंबई के ओशिवेरा थाने पहुंची। महिला अधिकारी के नहीं होने की वजह से मामला नहीं हो पाया दर्ज। पायल घोष आज दोपहर अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज कराएंगी एफआईआर। अनुराग पर लगाया है यौन शोषण का आरोप। सांसद रवि किशन ने लोकसभा में उठाया मीटू का मुद्दा। कानून बनाने की वकालत की। 75वीं वर्षगांठ पर मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को किया संबोधित। कहा यूएन भरोसे के संकट का सामना कर रहा। मोदी ने कहा संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की जरूरत। पुराने नियमों से कई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। राज्यसभा में पेश किया जा सकता है कृषि से जुड़ा तीसरा बिल। राज्यसभा से निलंबित विपक्ष के 8 सांसदों का संसद के बाहर रात भर जारी रहा प्रदर्शन। टीएमसी सांसद डोला सेन ने संसद परिसर में गाना गाया। राज्यसभा में रविवार के हंगामे की सरकार ने की कड़ी निंदा। रविशंकर प्रसाद ने कहा सदन में शर्मनाक घटना हुई। केंद्र सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा उपसभापति से मारपीट के इरादे से आए थे सांसद। रविशंकर प्रसाद ने कहा मार्शल नहीं बचाते तो उपसभापति पर हमला हो जाता। 10 साल तक यूपीए में मंत्री रहे सांसद भी पोडियम पर आ गए। राष्ट्रपति को 12 विपक्षी दलों ने लिखी चिट्ठी। किसानों से जुड़े विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने की अपील। राष्ट्रपति से मिला अकाली दल के नेताओं का डेलीगेशन। बिल को वापस संसद में भेजने की मांग की। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का हमला। का बहुमत न होने से बीजेपी ने कृषि बिल के लिए हिंसा का सहारा लिया। केंद्र पर ममता बनर्जी का निशाना। कहा कृषि बिल से देश में अकाल पैदा करना चाहती है सरकार। दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों की हुई बैठक। प्रियंका गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई। कोरोना काल के बावजूद देश में अनाज का जबरदस्त उत्पादन। इस साल करीब 30 करोड़ टन की पैदावार। इस साल करीब 2.5 करोड़ टन दलहन का उत्पादन संभव। 3.5 करोड़ टन तिलहन की उम्मीद। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की नई एमएसपी को दी मंजूरी। 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी। गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। अब तक 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 1975 रुपए थी। किसान बिल पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा किसान बिल 21वीं सदी के भारत की जरूरत। पीएम ने कहा कुछ ताकतवर गिरोह किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे। अब किसान अपनी शर्तों पर बेच सकता है उपज। किसान बिल से किसानों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति। किसानों को मिलेंगे कई विकल्प। पीएम ने कहा किसान मंडियों के खिलाफ नहीं है कानून। एनडीए सरकार ने ही मंडियों को किया मजबूत। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 14,000 करोड़ की 9 सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास।
पीएम मोदी ने घर तक फाइबर परियोजना का भी उद्घाटन किया। मुंबई के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी 3 अक्टूबर को कर सकते हैं अटल टनल का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मनाली में टनल। लोकसभा से पास हुआ एपिडेमिक डिजीज बिल में हेल्थ वर्कर्स पर हमला करने वालों को 7 साल जेल की सजा का प्रावधान। लोकसभा में विदेशी अंशदान बिल पास। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता बिल, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद बिल भी पास। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का राजस्थान में विरोध प्रदर्शन। जयपुर सहित 11 जिलों में राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। उड़ान योजना के तहत 78 नए रूट को मिली मंजूरी। एयरलाइंस ऑपरेटर्स को जल्द दी जा सकती है संभालने की जिम्मेदारी। भारत चीन कोर कमांडर्स की 12 घंटे चली बैठक। भारत ने चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर दबाव बनाया। कोर कमांडर्स की बैठक में पहली बार एमईए के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव शामिल। भारत और चीनी विदेश मंत्रियों के बीच हुई 5 सूत्री सहमति की याद दिलाई गई। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में राफेल ने भरी उड़ान। लद्दाख के आसमान में राफेल ने 4 उड़ानें भरी। राफेल को जल्द मिलेगी महिला पायलट। भारतीय वायुसेना ने फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया। नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसरों को वॉरशिप पर किया जाएगा तैनात। नौसेना में 17 अफसर विंग से सम्मानित। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मुठभेड़। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने दिया जवाब। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद पीडीपी नेताओं ने पहली बार की बैठक। महबूबा मुफ्ती की गैर मौजूदगी में पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान वीरी ने की अध्यक्षता। देश में 55,60,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में आए 74,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना से एक दिन में 1,056 लोगों की मौत। अब तक करीब 89,000 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर। अब तक करीब 45 लाख लोग महामारी को दे चुके हैं मात। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 2,548 लोग संक्रमित। 32 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड्स अभी भी खाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बेतुका बयान। कहा यहां अस्पतालों में भर्ती कोरोना के 30% मरीज दूसरे राज्यों से। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 15,738 लोग संक्रमित। 344 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 1,837 नए कोरोना केस। 36 मरीजों की जान गई। अब तक 1,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। महाराष्ट्र पुलिस में 159 नए कोरोना केस। 5 की मौत। अब तक 21,311 संक्रमित। यूपी में कोरोना के 4,703 नए केस। एक दिन में 88 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना मरीजों की तादाद 3,58,000 के पार। पश्चिम बंगाल में महामारी से रिकॉर्ड 62 लोगों की मौत। अब तक 4,421 लोगों की मौत। राज्य में एक दिन में 3,000 से ज्यादा नए केस। आंध्र प्रदेश में 6,235 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। राज्य में 6,31,000 लोग संक्रमित। 5,410 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 7,339 लोग संक्रमित। 122 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 5,344 नए कोरोना केस दर्ज। राज्य में करीब 5.5 लाख तक पहुंचा केस। अब तक 8,871 की मौत। केरल में कोरोना से 2,910 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 39,285 एक्टिव केस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल शुरू। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार होगी वैक्सीन। अगले साल 31 मार्च तक ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों को परमिशन की जरूरत नहीं। परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मराठा आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। महाराष्ट्र सरकार ने दायर की याचिका। यूएपीए के तहत गिरफ्तार उमर खालिद ने परिवार से मिलने की मांगी इजाजत। कोर्ट ने आवेदन खारिज किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से डॉक्टर कफील खान की मुलाकात। कांग्रेस ने चलाया था कफील की रिहाई का अभियान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थियों से किया संवाद। यूपी सरकार पर लगाया ढिलाई का आरोप। झारखंड विधानसभा के बाद बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। संविदा पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट। बिना इजाजत फोटो इस्तेमाल करने पर भड़की टीएमसी सांसद नुसरत जहां। ऐप के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने विकास दुबे एनकाउंटर के बहाने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा यूपी में पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं। यूपी के गोरखपुर में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी। गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। यूपी के आजमगढ़ में सराय मीर इलाके में एक एयरक्राफ्ट क्रैश। पायलट की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी हादसे में मृतकों की संख्या 20 हुई। 3 मंजिला इमारत के मलबे से 20 लोगों को बाहर निकाला गया। जयपुर में रेत माफियाओं का बोलबाला। अवैध खनन में शामिल 15 लोगों ने एएसआई पर हमला किया। लखनऊ में युवक का अपहरण करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित पर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। 3.25 लाख रुपए नहीं लौटाने का किया था अगवा।
शिमला में वादा पूरा न होने से नाराज शहीद के परिवार का राजभवन के बाहर धरना। सीएम जयराम ठाकुर ने दिया शहीद के नाम पर स्कूल बनाने का आश्वासन। पुणे में 18 देसी पिस्टल और 27 कारतूस के साथ 6 आरोपी पकड़े गए। मध्य प्रदेश बॉर्डर से खरीदकर पुणे में थी हथियार बेचने की योजना। असम के डिब्रूगढ़ में धू कर जला घर। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पिछले 2 दिन में केरल के कई इलाकों में भारी बारिश। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के उडुपी समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से उफान पर नदियां, कई बांधों के गेट खोले गए। पुणे शहर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को ला रही बस नदी में पलटी। तेज बहाव के कारण हादसा। अमेरिका के टेक्सास और लुजियाना में तूफान बीटा का कहर। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। आईपीएल मुकाबले में बेंगलुरु ने हैदराबाद को 10 रन से बात दी। यजुवेंद्र चहल बने प्लेयर ऑफ द मैच। बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद सनराइजर्स की टीम 19.4 ओवर में 153 रन पर आउट हुई।